बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लग रहा है कि अब दहशत गर्दों ने बाकायदा टारगेट किलिंग शुरू कर दी है हमारे फ़ौजी अफसरान की। जवानों के साथ साथ अब अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे जैसे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देखे जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि बाकायदा टारगेट करके हमारे अफसरान को भी अब शहीद किया जा रहा है। मेजर अनवर काकड़, इनको शहीद किया गया, इसकी वीडियो भी सामने आई है। और ऐसे लगता है कि जैसे दो मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द थे जिन्होंने आके आईईडी, कोई मकनातीसी डिवाइस जो इनकी गाड़ी के साथ लगाई और फ़ौरन धमाका हो गया। वीडियो भी अब सामने आई है। और ये हमारे हीरो मेजर अनवर काकड़ शहीद पीसी होटल गवादर पर हमले के दौरान क़यादत में थे। दहशतगर्दों से वहाँ भी इन्होंने मुकाबला किया था, दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे और चीनी बाशिंदों और दीगर गैर मुल्की मेहमानों को महफूज निकाला। उस ऑपरेशन में मेजर काकड़ ज़ख्मी भी हुए थे और फिर अब इनको शहीद कर दिया गया। अभी चंद रोज़ पहले भी ये ख़बर आई थी कि एक और मेजर को स्नाइपर अटैक के ज़रिए उनको शहीद किया गया। इसी तरह से अब देखिए, ये भी ख़बर आई है कि तालिबान ने, खुरासान डायरी ने रिपोर्ट किया है, तालिबान अबडक्टेड एटलीस्ट 4 पुलिसमैन फ्रॉम मोबाइल पेट्रोल इन सरवाकई अपर वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा। और ये अब 4 पुलिस एहलकार हैं जिनको अगवा कर लिया गया है दहशतगर्दों की तरफ से। कम अज़ कम 5 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 8 को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है मालाकंड खैबर पख्तूनख्वा डिवीज़न में। ये पिछले 24 घंटों की कार्रवाई में आपको दिखा रहा हूँ। ये वो वीडियो है जी कोयटा धमाके की जिसमें मेजर काकड़ को शहीद किया गया। अगर आप गौर से देख सकें, ये गाड़ी है उनकी, ये और साथ ही धमाका होता है। पीछे से बाकायदा एक मोटरसाइकिल नज़र आती है। बाज़ार यही लग रहा है कि ये निकलते हैं वहाँ से तो पीछे से मोटरसाइकिल आती है, इस पर 2 दहशतगर्द सवार है और ये साथ ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के साथ टकरा रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल साथ जाकर जैसे ही वो डिवाइस चिपकाते हैं तो फ़ौरन धमाका हो जाता है। सिर्फ पिछले चंद घंटों की बात करें या पिछले 24 घंटों की या चंद दिन की, तो उसी में हम देखते हैं कि गैस पाइपलाइन को भी धमाके के ज़रिए उड़ा दिया गया है। जो पंजाब को गैस सप्लाई कर रही थी वो लाइन पूरी की पूरी लकी मरवट डिस्ट्रिक्ट में, ये भिटियानी गैस फील्ड, उसको तबाह कर दिया गया है। फिर इसी तरह से ये देखें आप, ये क्वाडकॉप्टर के ज़रिए ये खैबर पख्तूनख्वा में ये पुलिस स्टेशन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन ये हवा में ही फट गया था। फिर डीपीओ और एक एसएचओ, ये 2 लोग बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान इनके हवाले से कि ये ज़ख्मी हुए हैं जब इन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। अच्छा, इसके अलावा डीएसपी और कांस्टेबल की शहादत की खबर है। एक दिन पहले एक डीएसपी और एक जो कांस्टेबल हैं वो शहीद हो गए। 2 लोग ज़ख्मी हुए जब पुलिस कॉन्वॉय कंप्राइजिंग ऑफ 2 ट्रक्स एंड 2 पिकअप्स व्हीकल केम अंडर अटैक बाय अनआइडेंटिफाइड आर्म्ड असेलेंट्स। दहशतगर्दों ने कोयटा में ये पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की जिसमें 2 लोग शहीद हो गए, एक डीएसपी थे और एक कांस्टेबल। अब आप देखिए कोयटा और ये बलूचिस्तान और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर ज़्यादा अटैक्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 2 पुलिसमैन वर इंजर्ड इन मिलिटेंट अटैक, क्वाडकॉप्टर के ज़रिए ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। मैं पिछले आपको 2-3 दिन की खबर दे रहा हूँ। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ एंड अ सोल्जर वाज इंजर्ड व्हेन देयर कॉन्वॉय वाज अटैक्ड बाय स्नाइपर्स एंड गन फायर इन गड़ी कुरी। ये आवरान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है बलूचिस्तान में, जहाँ स्नाइपर के ज़रिए एक मेजर को शहीद किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से दहशतगर्द हमारे जवानों के साथ अफसरान को भी निशाना बना रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं रुक रहे। हंगू में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हुए, डीपीओ समेत 3 पुलिस अफसरान ज़ख्मी भी हुए हैं। तो दोनों तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस भी हैं, जहाँ जहाँ दहशतगर्दों का पता चलता है उनको मारा भी जाता है। ये तस्वीर हैं जब जबल नूर चौक के करीब धमाका हुआ और अनवर काकड़, मेजर अनवर काकड़ को शहीद कर दिया गया। और ये धमाके के बाद की ये वीडियो भी सामने आई है। ये देखिए आप, ये वीडियो है। अभी आप देखें, ये मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी कि यहाँ बाकायदा कोई मकनातीसी डिवाइस आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको कहते हैं, वो लगाई गई और
फ़ौरन तौर पर धमाका हो गया। वो मोटरसाइकिल सवार तो वहाँ से भाग गए, तेज़ी से निकल गए, लेकिन इसमें जो मेजर काकड़ हैं वो शहीद हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब मसला ये है कि अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले मैंने आपको 2-3 दिन की दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बताई हैं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन जो हुए हैं वो बताए हैं, लेकिन हुकूमत की अगर बात करें तो उनका फोकस अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अभी भी आज भी अगर आप देखेंगे, कोई बयान देखेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगी, या ये कि जी KP की गवर्नमेंट जो है उसका क्या करना है। लेकिन अब हामिद मीर साहब का ये कहना है कि अली मीन गंडापुर को कोई ख़तरा नहीं है। हामिद मीर कहते हैं जब तक बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ अली मीन गंडापुर के साथ है तो मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को कामयाब कराना इतना आसान होगा। अगरचे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में 50 आदमी या 100 आदमी ही हाथ में क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने PTI से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कई और जगहों पर भी अपने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं। हामिद मीर कह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ और अली मीन गंडापुर इनके ताल्लुकात और जगहों पर भी हैं, तो कोई ख़तरा नहीं है अली मीन गंडापुर की गवर्नमेंट को। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ जी जारी हैं। ये लाहौर में आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ रैली निकली है। इससे पहले ये हरीपुर देखिए, हरीपुर में PTI के कन्वेंशन के मनाजिर। इसके अलावा ये लाहौर हाई कोर्ट में वर्कर्स पुरजोश, इमरान खान जिंदाबाद के नारे 5 अगस्त के हवाले से मोबिलाइज़ करने के लिए आलिया हमज़ा कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। अब ये क्यों हाई कोर्ट में जाते हैं? ये नारे लग रहे हैं, ये हाई कोर्ट में इसलिए कि कहीं और करते हैं कोई तकरीब तो फौरी तौर पर ये होता है कि जी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा जी 5 अगस्त को तहरीक को टॉप पर जाने का मामला है। इसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा की ज़ेर सदारत सेंट्रल पंजाब के वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद और गुजरात के ज़िले का इजलास हुआ। इसमें दीगर क़यादत ने शिरकत की और 5 अगस्त को घरों से बाहर निकले और बताएं कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी हैं। इजलास में इमरान खान से वफ़ादारी और वादों की तकमील का पुख्ता अहद भी किया गया। तो ये तकरीब हुई है मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के वाले से, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तकरीब चल रही हैं। इसके अलावा लाहौर में भी रात को रैली हुई है। दीगर शहरों में भी इसी तरह से एक्टिविटीज़ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और लगता ही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है। और ये देखें, ये लाहौर में जी नौजवान निकले थे। जितने लोगों ने उसको वोट दिया उतने लोगों को माइनस करा, करोड़ों लोगों को कैसे माइनस कर सकते हैं? जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक पाकिस्तान की आवाम जिंदा है, वो माइनस कैसे हो सकता है? नहीं जी, सनम जावेद गिरफ्तार होती हैं, रिहा होती हैं, फिर एक्टिव हो जाती हैं, फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर रिहा होती हैं, फिर एक्टिव रहती हैं, फिर गिरफ्तार होती हैं तो फिर भी बाज नहीं आती, फिर रिहा होती हैं तो फिर आप देखें रैली की शक्ल में लोगों को निकालती हैं। तो हरीपुर में कन्वेंशन में काफ़ी जोशो खरोश था और खैबर पख्तूनख्वा में तो नज़र आता ही है, लेकिन आप पंजाब में भी आप देखें कि लोग निकल रहे हैं और अब लग रहा है कि ये मोमेंटम बनता चला जा रहा है। और 5 अगस्त को देखते हैं कि किस तरह से लोग निकलते हैं। हर ज़िले में लगता है कि अलग से एक्टिविटी हमें 5 अगस्त को नज़र आएगी और फिर ये तहरीक इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।